बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, सबसे अपने पहले अपना ऑटोकैड का प्रोग्राम खोल लें, अपने यूनिट्स की ड्राइंग की सेटिंग्स कर लें। आज की प्रैक्टिकल में डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखना है कि किस तरह से हम लोग रीजन की कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली क्लास में आप लोगों को ड्रॉ टूल बार के अंदर जो है मैंने बताया था कि किस तरह से रीजन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। रीजन आल कर सकते हैं, गोलाइयाँ जो हैं उनको बिल्कुल स्ट्रेट करने के लिए। और यहाँ पे जो है रीजन की कमांड इस्तेमाल करने से पहले एक और वो भी देख लें कि किस तरह से हम लोग रीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बाउंड्रीज बनाने के लिए या रीजन लेने के लिए। फर्स्ट उसके लिए जो है मैं यहाँ पे एक लाइन के ज़रिए जो है कमांड एक्टिवेट कर रहा हूँ और कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है ड्रा कर दिया है लाइन कमांड के ज़रिए। और ये सेम बिल्कुल ही जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं चूँकि मैंने लाइन की कमांड का इस्तेमाल किया है। तो जिस तरह से जो है हमारे पास अगर मैं यहाँ पे पॉलीलाइन का इस्तेमाल करूँ और क्लिक कर लेता हूँ, कमांड को एक्टिवेट कर लेता हूँ और एक ऑब्जेक्ट यहाँ से जो है मैं ड्रा करता हूँ फॉर एग्जांपल और एंटर प्रेस करता हूँ। और अब आप देखें यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन के ज़रिए सेलेक्ट हो जाता है। ये सेम पॉलीलाइन की तरह ही जो है रीजन की कमांड काम करती है। मैं एस्केप दबा रहा हूँ, डिसेलेक्ट कर रहा हूँ और रीजन की कमांड का इस्तेमाल आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट की है हमारे पास REG। अपनी जो है कमांड विंडो में REG लिखकर जो है एंटर प्रेस करें, आपके पास रीजन की कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। और सेलेक्ट कर लें अपने ऑब्जेक्ट को। अभी आपको कह रहा है कि जी अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया उसके बाद आप अपने माउस के राइट कर्सर के ऊपर क्लिक कर लें या जो है स्पेस बार दबा दें या कीबोर्ड पे एंटर प्रेस कर लें। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ जो कि मैंने लाइन की मदद से बनाई थी, ये रीजन जो है मैंने बना लिया है। ये सेम बिल्कुल आपके पास जो है बाउंड्री की तरह ही है। जिस तरह बाउंड्री की कमांड है तो यहाँ पे मैं अभी इसके साथ जो है आपको बाउंड्री की कमांड भी दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग अपने लाइन की मदद से जो है मैं एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है ड्रा कर लेता हूँ। लेट सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट ड्रा कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक एक लाइन है, लेकिन जो है मैं यहाँ पे जो है इसको अभी बाउंड्री लेना चाहता हूँ। जिस तरह मैंने ये रीजन किया था और ये सारा ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट बना दिया, इसी तरह जो है ये भी जो है ऑब्जेक्ट अब देखें लाइन के ज़रिए मैंने बनाया है और मैं BO की कमांड ले रहा हूँ, बाउंड्री ले रहा हूँ। बाउंड्री की कमांड का शॉर्टकट की है BO और एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी ऑब्जेक्ट टाइप जो है हमारे पास ये क्या चीज़ है जी, यहाँ पे ये रीजन है। अगर पॉलीलाइन हो तो रीजन कर लें और पिक पॉइंट में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, पिक पॉइंट कर रहा हूँ और ये मुझे कह रहा है सेलेक्ट इंटरनल पॉइंट। तो इस बाउंड्री को जो है इस रीजन को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसके अंदर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने अंदर क्लिक किया तो यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट इंटरनल पॉइंट। सेलेक्ट इंटरनल पॉइंट तो मैंने कर दिया है। अब अपने कीबोर्ड पे एंटर का बटन बार दबा दें, स्पेस बार दबा दें या जो है माउस का राइट क्लिक दबा दें और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अब क्लिक करूँ तो ये सारा एक ही ऑब्जेक्ट है और बन गया है, बाउंड्री मैंने ले ली है। तो बाउंड्री रीजन सेम तकरीबन एक तरह से काम करते हैं, लेकिन 3D में जो है फिर इनके जब हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको इसकी डिटेल और भी मालूम हो जाएगी।